उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, ईमान से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। क्यों ना इस समय हम प्रभु के नाम की बड़ाई करें। इस समय कौन जो कोई मुझे देख रहा है इस समय एक आवाज में प्रभु को महिमा दे और कहे, परमेश्वर आप उस महिमा के योग्य है, आप उस महिमा के योग्य है राजा।
और आपका राज यहाँ आए परमेश्वर। परमेश्वर आपकी नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। Lord, we lift your name on high because you are worthy of it all, oh God. Lord, we exalt you right now. We exalt you, Lord, and we know, God, that you are seated on that throne, oh God. परमेश्वर आपका है वो सिंहासन परमेश्वर, और आप राज करें परमेश्वर। You rule from that throne, oh God. परमेश्वर हम मांगते हैं इस समय एक ही प्रार्थना, हम सभी परमेश्वर भाई बहन इकट्ठे होकर प्रभु हम मांगते हैं कि आपका नाम ऊंचा हो परमेश्वर। इसीलिए प्रभु हम गाए सेना राजा तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो सेना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। गाए हो सेना राजाओं का राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो सेना राजाओं का राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। जी हाँ प्रभु, तेरे चरणों के आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे
Well, I'd like to welcome each one of you this evening in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और इस समय मैं सबका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। We are so blessed and privileged to be here this evening. और आज हम सब आशीषित हैं और धन्य हैं इस समय यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए। Especially all those who are in Goa. I'm sure you all are blessed and you understand the blessings that God has showered upon our land. और खास करके गोवा लोगों के लिए, क्योंकि आज जो आशीष हम देख रहे हैं, जो आज आशीष हमें मिली है, हम उसके लिए आज सब खुश हैं। We are so blessed, but we see that there are the other countries that are losing their loved ones. We're seeing even in our own country a lot of people who are losing their lives because of this coronavirus. और जैसे हम जानते हैं बाकी के राज्यों में भी, भारत देश में भी बहुत से मौत हो रही हैं और सब जगह पे बहुत ये बीमारी बढ़ रही है। We don't understand the pain of death until you lose your loved one. और कई घरों में मौत हो रही है, खास करके आप जानते हैं जब अपने खुद का घर का कोई इस बीमारी में मर जाता है तो उन घर में कितनी दुख और दर्द की बातें होती हैं। The biggest pain is that even after they are dead, that the family members cannot go for the funeral. और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अगर उनके घर का कोई इंसान इस बीमारी से मर जाता है, वे लोग भी उनके इस मौत के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं। The family cannot be there. और ना उनका परिवार भी उस अंतिम संस्कार में शामिल हो सकता है। It's a very painful thing, and we are blessed, and let's thank God for His blessings upon our lives. But let us also look into the lives of people who have really lost their loved ones. Let us और ये बहुत दर्द की बात understand the है, pain. बहुत दुख की बात है। आइए हम इस समय उनके साथ खड़े रहकर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। Our Father in heaven, we come to your throne of grace this evening in the name of your Son Jesus. हे पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके सामने खड़े हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। Father, we thank you for the gift of life you've given us. परमेश्वर पिता धन्यवाद, इस समय आपने जो हमें जीवन एक भेंट के रूप में दिया है। Father, we thank you for the blessings upon our land, our state of Goa, and thank you for our nation of India. Father, we thank you for all your blessings. और पिता परमेश्वर, इस समय हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे खुद के गांव के लिए, खुद के राज्य के लिए और इस देश के लिए, और जो आशीष प्रभु आपने दी है हमें। Father, I pray that you would bless our Prime Minister. और इस समय हम मांगते हैं पिता, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उनको भी आशीषित करना। Pray for good health to him, Lord. I pray for your wall of fire of protection around his life and all the other ministers. And also thank you for our Chief Minister of Goa, Pramod Sawant. I pray for your blessing upon his life and protection upon him and his family. और उसी तरह हम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें भी आशीषित करना, उन्हें अच्छा सुरक्षित रखना। उनके परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू उन्हें संभालेगा। Lord, I commit the United States, who have lost so many people, and even the people in Iran and in उसी तरह Spain प्रभु and Italy, oh God, I pray for comfort to these nations and all those who have been losing their loved one. I pray for comfort at this time, Father. और हम उन देशों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, खास करके यूनाइटेड स्टेट, ईरान, इटाली। प्रभु यहाँ पे बहुत जो मौत हो रही है, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए भी प्रभु तू उन्हें प्रभु संभालेगा। Father, we truly want to say we thank you once again for all that you planned and purposed. And I pray, oh God, that you would, even as I minister your word this evening, I pray, Lord, that you'd anoint your servant. Thank you for your word that is anointed. Anoint your servant, that even as I bring forth your word, that your word would come alive and speak to each of our hearts, oh God.
We thank you, we give you glory, honor and praise, Father, in Jesus' name. और उसी तरह प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं हम सबको सुरक्षित रखने के लिए, हमें संभालने के लिए। और जैसे मैं वचन की ओर जाऊंगा, विश्वास करता हूँ प्रभु आपका वचन प्रभु हमारे लिए आशीषित ठहरेगा, और क्योंकि तू ही प्रभु हमारे साथ है और इस समय हमें मदद करना ये आगे की प्रभु फेलोशिप करने के लिए। If you have your Bibles, I would like you to open your Bibles. If you do not have your Bible, but if you have your smartphone, I would like you to open your phone and go to the Bible app, and we'll read from the scripture of Luke chapter 19 verse 1 to 10. और इस समय मैं आपको विनती करता हूँ, आपका बाइबल इस समय खोला करेंगे, लुका की चिट्ठी में जाएंगे। जिनके पास मोबाइल है वो अपने ऐप्स को खुला करेंगे और हम इस समय लुका चैप्टर 19 1 से लेकर हम पढ़ेंगे। It says, Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and a wealthy man. वचन कहता है 19:1 में, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। He wanted to see who Jesus was. वह देखना चाहता था कि यीशु कौन है, But being a short man, he could not, परंतु भीड़ के कारण वह देख न सकता था, because of the crowd. क्योंकि पूरी भीड़ में वो था। So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him. और क्योंकि वह नाटा था, उसने देखा कि उसको देखना मुश्किल हो रहा है, तो वह आगे दौड़कर एक गुलूर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। Since Jesus was coming that way, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। All the people saw this and began to mutter, यह he has gone to be the guest of a sinner. यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। But Zacchaeus stood up and said to the Lord, 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 here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। Jesus said to him, today salvation has come to this house, because this man too is the son of Abraham. So the Son of Man came to seek and save that which was lost. तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। We see that Jesus passed by. और हम देखते हैं जब यीशु उस जगह से गुजरा, There was a man named Zacchaeus, as you understood that there was a man named Zacchaeus. He was short. और जैसे हमने पढ़ा अभी, वहाँ पे कहा गया है, जक्कई एक नाटा था। He was very short, and we understand that he was born short. और हम देखते हैं यहाँ पे वो नाटा था और उसे यीशु को देखना था, और वो पैदा ही हुआ तब वो सबसे लेकर As we also know in Romans that we fall short of God's glory because we are sinners. We fall short of His glory because all have sinned
and fallen short of the glory of God. और रोमियो की चिट्ठी में हम देखते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर की महिमा से सब दूर गए हैं पाप की वजह से। Now that doesn't mean that's the only reason that people are short, but the main reason this evening to understand that because he was short in stature, and there was another problem. What he was doing, he was hiding in the crowd. और हम देखते हैं नाटा होना इसका अर्थ नहीं है कि वे पापी हैं, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे पाप की वजह से हम महिमा से दूर हुए थे। यहाँ पे देखते हैं वो नाटा था और वो परमेश्वर को देखना चाहता था। And many of us, we like to hide our sins in a crowd. और देखते हैं जक्कई भी उस भीड़ में अपने आप को छिपा रहा था। और यहाँ पे दर्शाता है कि बहुत से लोग हम भी क्या करते हैं, जब पाप में रहते हैं तो अपने आप को छिपाते हैं। Many of us, we hide in our sin that nobody knows about it. Some of us are into pornography. Some of us are deep into alcoholism, into drugs. और हम देखते हैं यहाँ पे अपने आप को छिपाना, इसका अर्थ क्या है? बहुत से लोग गलत चीज़ें देखते हैं, बहुत थोड़े लोग शराब में रहते हैं, थोड़े लोग बुरे चीज़ों में फंसते हैं और अपने आप को छिपाते हैं उस पाप के द्वारा। And we see that Zacchaeus, he was hiding himself with the crowd, but he had a desire. Now we got to see, many of us are probably hiding ourselves in our wealth, the money we have. We hide ourselves because we know that we have our wealth and we are safe. But we sometimes hide ourselves behind our wealth. We hide ourselves behind the sickness we have. And there are many areas that we hide ourselves. And God is telling us, like Zacchaeus, he had a desire to come out of the crowd and search for Jesus. उसी तरह से बहुत से लोग कभी कभी अपने अपनी धन संपत्ति में अपने आप को छिपाते हैं और बहुत जैसे बीमारियों में अपने आप को छिपाते हैं या अलग अलग तरह के पाप में अपने आप को छिपाते हैं। उसी तरह जक्कई भी नाटा था, वो भीड़ में खोया था, लेकिन उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई, वो यीशु को देखना चाहता था। वो जानता था उसके अंदर पाप क्या है, फिर भी वो कोशिश करके यीशु को देखना चाहता था, अपने पाप को प्रकट करना चाहता था। It says that he was a chief tax collector and he was wealthy. और लिखा गया है, he had a lot of money. यहाँ पे लिखा गया है वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वो धनी था। And we see that as I said, many of us hide ourselves behind the crowd of sin, and God is telling us that we need to be very sensitive to the move of the Holy Spirit. उसी तरह से हम अपने आप को, कई लोग छिपाते हैं, अलग अलग पाप में रहकर अपने आप को छिपाते हैं। And we see that Zacchaeus, what he did, he went, because he was short, what he did, he went and climbed on the tree. और हम देखते हैं यहाँ पे जक्कई नाटा था, फिर भी उसने क्या किया, वो आगे दौड़कर अपने आप को क्या किया, उसने उस पेड़ पर चढ़ा। It doesn't say that Zacchaeus saw Jesus. It says Jesus saw Zacchaeus. यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं गया है कि जक्कई ने यीशु को देखा, लेकिन यीशु ने जक्कई को देखा। And we see that Jesus looks at us. He knows us. He knows us intimately. He knows, even as we may call ourselves Christians, many of us, we are in our own sin. We are stuck in our own sinful lives. And God is telling us this evening that we hide ourselves in our sin. And God is saying He wants you to come out like Zacchaeus and climb on the tree. And we see that Jesus was crucified on the tree. Yes, as the same way, we need to cling like Zacchaeus had clung onto the tree. We need to cling our lives to the tree, to the cross of Calvary. उसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पे यीशु ने जक्कई को देखा, और जब जक्कई को यीशु ने देखा, उसी तरह यीशु भी आज हमें देखना चाहता है। उसी तरह यीशु हमारी ज़िंदगी में आना चाहता है। जिस तरह से जक्कई पेड़ पर चढ़ा और अपने आप को उस यीशु को देखने के लिए वो चढ़ गया,
और यहाँ पे पेट दर्शाता है कि यीशु भी पेट पर उसको अपने आप को लटकाया था। उसी तरह हमें भी अपने आप को उस पेट की तरह लटकना है, अपने पाप को लेकर लटकना है, क्योंकि यीशु ने अपने आप को उस पेट पर लटकाया। हम अपने पापों को भी हमें उस पेट पर लटकाना है। It says, Zacchaeus, come down immediately. I must stay in your house today. जिस तरह यीशु ने जब जक्कई को देखा, उसने क्या कहा? जक्कई नीचे आ जा, आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ। So he came down at once and welcomed him gladly. और तुरंत जक्कई उस पेट से नीचे उतरा और उसने यीशु को अपने घर पे आमंत्रित किया। And we see that today you have an opportunity, like Zacchaeus, to welcome Jesus in your home in this time where you are under quarantine. उसी तरह से आज हमें ये मौका मिला है, जिस तरह से जक्कई ने यीशु को अपनी ज़िंदगी में आमंत्रित किया, उसी तरह आज भी यीशु हमारी ज़िंदगी में झांक रहा है। वो चाहता है हम भी उसे आमंत्रित करें। Yes, as Zacchaeus welcomed Jesus into his home, we need to welcome Jesus into our home, into our lives. उसी तरह से जिस तरह से जक्कई ने यीशु को आमंत्रित किया अपने घर में, हमें भी यीशु को हमारे मन में, हमारे घरों में आमंत्रित करना है। The moment Zacchaeus saw Jesus, he knew that he was a righteous man. जब जक्कई को मालूम पड़ा कि यीशु एक धार्मिक इंसान है, वो तुरंत उसके पीछे हो लाया। And he knew that he was from God, and he believed, and he knew in his heart that he had failed, he had sinned. जक्कई जानता था यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसने यीशु के बारे में सुना था, इसीलिए वो यीशु के पीछे आया और अपने आप को दे दिया। Now what Zacchaeus says, but Zacchaeus, verse 8 says, now Zacchaeus stood up and said, Lord, look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. क्योंकि यहाँ पे दर्शाता है जब यीशु ने जक्कई को देखा तो जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फिर देता हूँ। Yes, it says that who would ever say after making all the money, yes, they made up all the money, people make a lot of money doing the wrong things, but here Zacchaeus, he was a wealthy man, and he comes before Jesus and he says, Jesus, I have failed, I have sinned, and you know what, I'm going to give half of my possessions to the poor. Which rich man will do that? और हम देखते हैं जिस तरह से जक्कई ने किया है, ऐसा कौन सा व्यक्ति ऐसा कर सकता है? क्योंकि जब जक्कई को ये चीज़ें दर्शाता है तो जक्कई जिस तरह से वो बोलता है, जिस तरह से अपने धनवान होकर भी वो अपने हृदय को व्यक्त करता है, और यहाँ पे वो कहता है कि मैं 4 गुना दूंगा, अपना धन 4 गुना फेर दूंगा और वो कंगालों को देगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति कर सकता है? And who said that I have cheated? If I have cheated anybody of anything, I will pay him 4 times the amount. और वो ऐसा भी कहता है, अगर किसी को मैंने चुराया है या किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। I believe he was convicted of his sin और हम as soon as he saw Jesus. और हम विश्वास करते हैं जिस तरह से वो दर्शाता है, साबित करता है कि उन्होंने सचमुच सच्चे दिल से पश्चाताप किया था अपने पापों के लिए। And Jesus said to him, today salvation has come to this house. और ये सुनकर यीशु कहता है, आज तेरे घर में उद्धार आया है। Can you imagine if we truly, with the right intent, come before the Lord and say, Lord, I'm struggling in this area of pornography. I'm struggling in this area of sexual sin. Different things that is going on in my mind. Oh God, forgive me. If I've robbed anyone, oh God, I'm going to return back. क्या आज सोच सकते हैं जब ऐसे हालत में हम खड़े रहते हैं और हमारे पापों को जब सामने खड़ा किया जाता है, क्या हम तैयार हो सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, जिस तरह से जक्कई ने अपने पाप को कबूल किया। For it says, for the Son of Man came to seek and save what was lost. वचन कहता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए और
ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। Yes? So it says, Jesus came to save us. और यहाँ पे लिखा गया है यीशु आया है हमें बचाने के लिए। वो आया है हमें ढूंढने के लिए, वो आया है हमें बचाने के लिए। Those who are lost, we are lost in our sin. We are lost in our sinful ways. आज हम खोए हैं किस चीज में? हम अलग अलग पापों में अपने आप को खो चुके हैं। And we see that Jesus loved to tell stories. और हम देखते हैं यहाँ पे यीशु कहानियां बताने के लिए बहुत चीजें दर्शाता था। And he used to give illustrations through stories. और वो बहुत चीजें घटनाओं के द्वारा परमेश्वर के वचन को दर्शाता था। And it says, Jesus tells a parable of the king's 10 servants. और उसी तरह से यीशु और भी कहानी बताता है। It says, while they were listening to this, now immediately after it says in verse 11. Verse 11. और जैसे कि हम वचन 11 में पढ़ते हैं, जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा। Yes, he went to tell them a parable. Now, parable was a story because he was near Jerusalem and the people thought that the kingdom of God was going to appear at once. और यहाँ पे दृष्टांतों में यीशु जब बातें कह रहा था, वो कहता था क्योंकि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। He said, a man of noble birth went to a distant country to have himself appointed king and then to return. और यहाँ पे लिखा है, अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। Okay, now it says, so he called 10 of his servants and gave them 10 minars. Put this money to work, he says. और He said, until I come back. और 14 में लिखा गया है, परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा। But his subjects hated him and sent a delegation after him to say, we don't want this man to be our king. Verse 14. और 14 में लिखा गया है, परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकट दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। Yes. So verse 15 says, he was made king, however, and returned home. Then he sent for the servant to whom he had given the money in order to find out what they had gained with it. Then the first one came and said, sir, your mina has earned 10 more. और हम 16 में पढ़ते हैं, तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मोहरें कमाई है। Verse 17 says, well done, my good servant. His master replied, because you have been trustworthy in very small matters, take charge of 10 cities. 17 में कहा गया है, उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। The second came and said, sir, your mina has earned 5 more. दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मोहरें कमाई है। His master answered and said, you take charge of 5 cities. उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। Then another servant came and said, sir, here is your mina. I have kept it laid away in a piece of cloth. And I was afraid of you because you're a hard man. You take out what you did not put in and reap what you did not sow. तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मुहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसीलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। His master replied, I will judge you by your words, you wicked servant. You knew
Did you? That I'm a hard man, taking out what I did not put in and reaping what I did not sow. Verse 23 says, why didn't you put my money on deposit, so that when I came back I could have collected it with interest? उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपये सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए गए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता? और Then he said to those standing by, take this mina away from him and give it to the one who has 10 minas. और 24 में लिखा गया है, और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। Verse 25 says, sir, they said, he already has 10. He replied, I tell you that everyone who has more will be given, but as for the one who has nothing, even what he has will be taken away. 25 में But those enemies of mine who did not want me to be king over them, bring them here and kill them in front of me. उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मुहरें तो हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास से ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। Now we know that God is a good God, a merciful God, and a loving God. We all know that. हम Isn't जानते it? हैं हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है। But he is also a very firm and strict God. He doesn't tolerate nonsense. और हम वो भी जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कोई ऐसा साधारण परमेश्वर नहीं है, वो बहुत वो हमें सिखाने वाला परमेश्वर है। And we see in verse 12 it says, a man of noble birth. I believe the man of noble birth was Jesus. और हम देखते हैं यहाँ पे कि एक मनुष्य जो यहाँ पे लिखा है कि वो बहुत साधारण मनुष्य था। He went to the distant country to have him appointed king and then returned. और जैसे ये मनुष्य जो धनी मनुष्य था, मैं यहाँ पे दर्शाना चाहता हूँ क्योंकि वो यीशु मसीह का स्वभाव था, वो यीशु मसीह थे। We know that Jesus went and he's going to come back. हम He's going to जानते return हैं back. जिस तरह से ये धनी मनुष्य जिसने ये इन 3 लोगों को ये जो 10 मोहरें दी थे, वो भी एक कैसा है, यीशु की जैसा है। जिस तरह यीशु I believe the money is the wealth of the Holy Spirit. यहाँ पे लिखा गया है जो मोहरें थे You cannot buy the Holy Spirit with money, but he's just giving an example, an illustration of money. But that is, what do we value most? And if we value the Holy Spirit and we know how to be led by the Spirit of God, the Bible says we are the sons of God. और हम यहाँ पे देखते हैं ये धनी मनुष्य उसी तरह हमारा यीशु राजा है। जब यीशु आने वाला है, उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दी है, लेकिन पवित्र आत्मा कोई खरीद नहीं सकता है। जिस तरह से मोहरें दी गई थी उसे कोई खरीद नहीं सकता है, उनको दिया गया था। I believe Jesus is going to come back in his glory and judge the living and the dead. मैं विश्वास करता हूँ उसी तरह से यीशु मसीह आने वाला है, वो न्याय करने वाला है जीवितों में और जो मरे हुए हैं। The Lord is saying, put the Holy Spirit I have given you to work in your life. यीशु कहना चाहता है जिस तरह से मैंने पवित्र आत्मा आपके अंदर डाली है उसको कार्य में लेकर आओ। It says, verse 13 says, he says, put this money to work, he said, until I come back. जैसा कहा गया है, मैं लौटने तक इस मोहरे को क्या करो, उसको दुगना बनाओ, उसको लेन देन करना। But people hated him that he was king. We see that people who are in sin, हम देखते हैं यहाँ they would पे hate Jesus. हम देखते हैं जब राजा ने ये जब दर्शन उनको बोला गया तो लोगों को बहुत गुस्सा आया, उनसे नफरत करने लगे। They didn't want him to be king.
क्योंकि वो राजा था, उसी तरह लोगों ने यीशु को भी अपनाया नहीं। वो नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह राजा हैं। But those who accept Jesus as their king, Jesus says that I am giving you the Holy Spirit. हम जानते हैं जिस तरह से यीशु राजा है और यीशु मसीह के द्वारा ही क्या मिलता है, हमें पवित्र आत्मा का तोहफा मिला है। If we sit in God's presence, we do not go to search God. He is there. अगर हम परमेश्वर God is की- not lost. We are lost. परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो हम परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर आया है खोए हुए को ढूंढने के लिए। इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर खोया है, हम खोए हैं। And God has found us at this moment. I want you to understand that the first came and said, Sir, your Holy Spirit has earned 10 souls into the kingdom. हम देखते हैं यहाँ पे पहले ने आकर कहा, हे स्वामी तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई गई है। 10 souls are come into the kingdom. तो यहाँ पे क्या दर्शाता है? 10 कमाई की, इसका अर्थ क्या है? 10 और आत्माएं तेरे राज्य में आए हैं। If you do not win people to Jesus, they are going to be going to hell. अगर हम आज लोगों को बचाते नहीं हैं तो वे भी नरक में जाएंगे। You cannot win people to Jesus by your smartness, but definitely when you're filled with the Holy Spirit, people would love the Holy Spirit that's in you. हम लोगों को अपने टैलेंट के अनुसार नहीं बचा सकते हैं या अपने गुणों के द्वारा, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम उन्हें बचाएंगे। We need to, it says He's given him 10 cities to look after. That means God says, if you move in the Spirit, I'm going to enlarge your territory. I'm going to enlarge you. As you start moving in the gifts of the Holy Spirit. It says we need to be filled with the Holy Spirit. और हम देखते हैं यहाँ पे जब 10 जिसको मोहरें दी गई थी, उन्होंने क्या किया? 10 के और 10 लेकर आया। और जब उस राजा ने देखा कि ये विश्वास योग्य निकला, तो उसने क्या किया? उनको और 10 नगरे पर अधिकार किया। So it says further, it says the man who had 5, who earned 5 more, it says he gave him charge of 5 cities. और जिसको 5 दी गए थे, उसने क्या किया? और उसको 5 नगरें दी गई। In the same way, when you win souls, when you invest into the lives of people, it's an investment into the lives of people. The greatest investment is not investing money in shares. The greatest investment is not investing money into real estate. The greatest investment is investing in the lives of people. और ज़्यादा जमा खर्च वहाँ पे नहीं कि हम अच्छे धंधे में हैं या हमारी अच्छी नौकरी है या हम अच्छा कमाते हैं, लेकिन ज़्यादा खर्चा वहाँ पे है जो खर्चा हम लोगों में डालते हैं, लोगों को जीत लेते हैं, लोगों को लाते हैं, वहाँ पे हम ज़्यादा खर्चा करते हैं। उसको ही हम क्या बोलते हैं? अच्छा जमा खर्च किया है। It says those who are filled with the Holy Spirit. We need to be filled. Okay? Only when we are filled, we can walk in the Spirit. अगर हम पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं, तभी हम परमेश्वर के राज्य में कार्य करेंगे और आत्मा के द्वारा ही चलेंगे। Walking in the Holy Spirit is not walking with a feeling. पवित्र आत्मा के द्वारा चलना इसका अर्थ नहीं है कि आप अपने भावनाओं के अनुसार चलें, But God is saying, walk with the Word of God. लेकिन What the Word of God is saying, it says the Word is spirit and life. लेकिन हमें चलना है कैसे? वचन के अनुसार चलना है, क्योंकि वचन ही क्या है? आत्मा है और वे आत्मा से आया हुआ जीवन है। It says, why didn't you put the money on deposit so that when I came back, I could have collected it with interest? God is saying, did you deposit the Holy Spirit in the lives of people that you would see the fruit of the Holy Spirit? जब तीसरे ने इस जिसको मोहरी दी गई थी, उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसको बोला गया था तो तूने उसको क्यों खर्चा नहीं किया? अगर तू उसको खर्चा करता तो तू कुछ कमाता। We are so smart. We commit a lot of excuses. We know how to commit excuses of not doing the work of God. But when we are led with the Holy Spirit, when the Holy Spirit tells us to do something, we need to do it. It says, if you spend time in God's presence, He says He will minister, He'll give you a double portion. You will understand what it is to be filled with the Holy Spirit. We need a constant infilling of the Holy Spirit. It is not just we receive the Holy Spirit. Many of us, what do we say? We have received the Holy Spirit on baptism, right? Praise God. You have received your Holy Spirit baptism. But
we get drained in our sinful lives and we need a fresh infilling. So as you spend time in God's presence, we are filled. When you start discipling people, when you tell people about Jesus, you invest in the lives of people, the Holy Spirit, you will see the fruit of the Spirit. इसीलिए हमें अपने घमंड में नहीं चलना है, हमें पवित्र आत्मा का सहारा चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज्य में कार्य करते हैं और जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, जो गुण हमारे अंदर डाला है, जो मोहरें हमारे अंदर डाली है, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम कार्य में लाएंगे। और हम जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चलते हैं तभी हम लोगों के जीवन में कार्य कर सकते हैं, उनको प्रभु के पास ला सकते हैं, उन्हें परमेश्वर का राज्य के बारे में बता सकते हैं। हमारे स्वभाव से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं। It says, verse 27 says, but those enemies of mine who did not want me to be king over them, they will be killed. They will be thrown in the lake of fire. क्योंकि वचन 27 में लिखा गया है, परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उनके ऊपर राज्य करूं, उन्होंने यह लाकर मेरे सामने घात करो। To accept Jesus is not to change your religion. यीशु को अपनाना इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने धर्म को बदल रहे हैं। To accept Jesus is to accept holiness. यीशु को अपनाना इसका अर्थ क्या है? हम पवित्रता को अपनाते हैं। We are all steeped in our sinful ways, and God is telling us this evening, we need to accept Jesus into our lives. That means accepting Jesus is not accepting a new religion. इसीलिए यीशु को अपनाना इसका अर्थ ये नहीं कि हम नए धर्मों को अपनाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोग Accepting Jesus is accepting holiness. यीशु को अपनाना इसका अर्थ क्या है? हम पवित्रता को अपनाते हैं। You do not change your name from Gita to Rita. हम अपने नाम को नहीं बदलते। आप गीता से रीता से नहीं डालते हैं। Gita, you have not changed your name to Rita, right? You are Gita only, right? But you are filled with the Holy Spirit. मैंने अपना नाम नहीं बदला, लेकिन हमें क्या करना है? हमें पवित्र आत्मा से भरना है, अपना नाम बदलना नहीं है। And it says that Zacchaeus received salvation because he accepted Jesus. और लिखा है ज़क्कई ने उद्धार पाया, आज उन्होंने उद्धार पाया। Today, God is telling you, speaking to each one of you, if you accept me as your king of your life, you will receive salvation. और आज यीशु वही कह रहा है, आपसे बात कर रहा है। अगर आज आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में स्वीकारते हैं और उसको राजा कह के अपनाते हैं, आज आप भी अपनी जिंदगी में वही कार्य देखेंगे जो परमेश्वर करना चाहता है। Before we end, I just want to challenge you this evening और खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ that as Zacchaeus was sensitive to the call of Jesus, Jesus called him. Zacchaeus did not call him. Remember that. God, you did not accept God, but God has called you. Yes? हम देखते हैं यहाँ पे You have जिस not तरह called से, on to God. God save me. God is calling on to you. Come, my child, be saved. और हम देखते हैं यहाँ पे जिस तरह से ज़क्कई यीशु को देखना चाहता था और वो देखने के लिए आगे बढ़ा। यहाँ पे लिखा है ज़क्कई ने यीशु को नहीं पुकारा, लेकिन यीशु ने ज़क्कई को पुकारा। God has chosen you. You have not chosen God. उसी तरह से आज परमेश्वर कहना चाहता है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। And this evening, He wants to come into your home. और आज As Jesus told Zacchaeus, Zacchaeus, I'm coming into your home. I want to come into your home is your life. जिस तरह से यीशु ने ज़क्कई को कहा, ज़क्कई मैं आज तेरे घर में आना चाहता हूँ, उसी तरह से यीशु जिसको चुन लिया है वो कहना चाहता है आपसे, मैं आपके घर में आज आना चाहता हूँ। Zacchaeus did not say, Jesus, wait, I'm going to clean my house and then you come. ज़क्कई ने ऐसा नहीं Many of कहा। us want our homes to be clean first. ज़क्कई ने ऐसा नहीं कहा, यीशु रुक जा, मुझे घर पे जाने दे, मेरे घर में साफ सफाई करने दे। ज़क्कई ने ऐसा नहीं कहा। He says, come Jesus, come into my home. I'll be blessed. उसने तुरंत कहा, यीशु आ मेरे घर में। उसने तुरंत उसका स्वागत किया। I want you to accept Jesus into your life, into your own home, into your heart. मैं चाहता हूँ कि आज आप भी यीशु को अपने हृदय में बुलाएं, अपने घर में बुलाएं। And
the moment you accept Jesus and you repent of your sin, Jesus says, I'm going to give you the gift of the Holy Spirit. और जिस तरह से जक्कई ने पश्चाताप किया, अगर आज आप भी तैयार है अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए, अपना मन बदलने के लिए, यीशु को अपनाने के लिए. Immediately after Jesus speaking to Zacchaeus, he spoke about the parable, and I believe it was very relative. It was very connected that he was talking about the Holy Spirit. हम देखते हैं यहाँ पे जक्कई के साथ बात करने के बाद तुरंत इस मोहरे के बारे में यहाँ पे लिखा गया है. ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिलती है, जिस तरह जक्कई और ये जो जिनको 3 लोगों को मोहरे दी गई थी. You are the servants of the king, and the king is saying, I am going to give you double portion of the Holy Spirit, 10 guna pavitra atma ka daan. He said, I'm going to give you the Holy Spirit. What are you going to do with the Holy Spirit? Are you going to invest the Holy Spirit in the lives of people, or are you going to just keep the Holy Spirit with you? उसी तरह से आज राजा जो राजा बनकर उनको मोहरे दी गई थी, और उनको मोहरे के द्वारा जिस तरह से उन्होंने कार्य किया, उनको 10 गुना और 5 गुना दी गई थी. आज वही राजा आपकी ज़िंदगी में कार्य कर रहा है. आपके अंदर जो पवित्र आत्मा डालना चाहता है, वो देखना चाहता है आप क्या करना चाहते हैं. क्या आप उसको बढ़ाना चाहते हैं या उसको लेकर बैठना चाहते हैं. When you move with the Holy Spirit, you can go and pray for the people, and you will see miracles and signs and wonders accompanying you. और जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आता है, हम देखते हैं जो आत्मा में चलेंगे वो परमेश्वर के कार्य को देखेंगे. वो आत्मा में चलेंगे, लोगों की जिंदगी में बातें करेंगे, चंगाई देखेंगे, परमेश्वर के कार्य को देखेंगे जब हम आत्मा में चलेंगे. I want each one of you to close your eyes. और इस समय मैं आपको And welcome Jesus into your life, into your home. आपसे विनती करता हूँ, अपनी आंखें बंद कीजिए और इस महान यीशु को अपनी ज़िंदगी में बुलाएं. You close your eyes so that you do not get disturbed. आप अपनी आंखें बंद करें ताकि आप इधर उधर अपनी नज़र को ना हटाएं. You can say this prayer after me. Say, Heavenly Father, हे परमेश्वर पिता, I come before you in the name of your Son, Jesus. मैं आपके सामने आता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से. Jesus, यीशु, forgive me for I'm a sinner. मुझे क्षमा कर, मैंने पाप किया है. Wash me and cleanse me with your precious blood. आपके लहू से मुझे धो दे. Lord Jesus, प्रभु यीशु, thank you for your forgiveness. शुक्रिया आपने मुझे क्षमा किया. Lord Jesus, I forgive every person who has hurt me. हे प्रभु, मैं सबको माफ़ करता हूँ जिसने मुझे दुखाया है. I open the door of my heart to you, Jesus. Come into my heart and be the Lord of my life. मैं अपने दिल का दरवाज़ा खुला करता हूँ और यीशु आ मेरे दिल में, बन जा मेरे ज़िंदगी का मुक्तिदाता. Thank you, Jesus, for your gift of your Holy Spirit. धन्यवाद प्रभु, आपने पवित्र आत्मा का तोहफा मुझे दिया है. I welcome you, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, come. पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरी ज़िंदगी में आने के लिए. Come, Holy Spirit, take charge and control of my thoughts, my words, my deeds. और मेरे विचारों पे, सोच पे, मनों पे तू काबू ले ले. Holy Spirit, I give you charge and control of my body, my soul and my spirit. पवित्र आत्मा, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे प्राण, मेरे शरीर, मेरे विचारों पे काबू ले ले. Thank you, Jesus, for the gift of life you've given me. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे ये ज़िंदगी एक तोहफे में दी है. Thank you, Jesus. I believe you're the God of a second chance. धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे और एक मौका दिया है. Help me to come and work on my life by the power of your Holy Spirit. इस समय मुझे मदद करो और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपने मुझे दी है, मेरी ज़िंदगी का इस्तेमाल कर. I believe that if you have received Jesus and welcomed him into your home, into your life will never be the same again. और मैं विश्वास करता हूँ, अगर ये प्रार्थना आपने सच्चे हृदय से की है और यीशु को अपने ज़िंदगी में बुलाया है, तो आपकी ज़िंदगी बदल गई है. I would encourage you
to stay connected with us. If you need prayers, please call on us. मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें और अगर आपको प्रार्थना है तो हमें हमारे कांटेक्ट में आप रह सकते हैं. The number is on the screen below. You can call on us and we will pray for you. नंबर्स दिए गए हैं, आप नंबर नोट कर सकते हैं और हमें उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. And we will pray for you. If you cannot connect with us, you send us a WhatsApp message. We'll call you back. अगर आपको इस मोबाइल के द्वारा कनेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा हमसे मिल सकते हैं. You can make a note of this number. If you have a pen on you, just go and grab a pen. I know it's difficult to find a pen when you need it, but you can write down this number 9326 8555590. You can call, you can send me a message, and when we say we pray, we will definitely pray for you. ओके, नंबर आप लिख सकते हैं. मैं वापस दोहराती हूँ 9326855590. इस नंबर पे आप नोट कीजिए और मैं कहता हूँ अगर आप इस नंबर को नोट किया है और आप कॉल करके प्रार्थना हमको दे रहे हैं तो हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे. And don't forget to continue to pray for our nation. Pray for our prime minister, our chief ministers, all the ministers. It's not an easy time for them either. They're having sleepless nights. It's a very difficult time for everyone. I want you to pray for them. I want you to pray for the President of the United States. It's easy to talk bad about them. We're all over smart, extra smart than everyone else. We think we can do better than the President of the United States. Try to handle 10 people first, which God is telling you. Try to handle 10 of them and see how you invest the Holy Spirit into their lives first. And I challenge you, don't talk against any man of God, anyone in authority. Don't speak against our Prime Minister. Don't speak against our Chief Minister. Don't speak against the President of the United States. We have no authority. We need to pray for them. Thank you very much. मैं विनती करता हूँ आपको, हम सब इस हमारे नेताओं को, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और यूएस नेशन, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे. हम किसी की बुराई के बारे में बातें नहीं करेंगे और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनको सब हम याद रखेंगे क्योंकि वे जो आज काम कर रहे हैं कोई साधारण काम नहीं है, बहुत जिम्मेदारी लेकर वो काम कर रहे हैं. इसीलिए हमें उनको प्रार्थना में रखना है और उन्हें हमें रोज़ प्रार्थना में याद भी करना है. Thank you. Thank you. Come Vital. Over to Vital. Hey, you are blessed with that message. आप बहुत ही आशीषित हैं उस मैसेज से जो परमेश्वर ने आपके लिए जो इस आपके दास के द्वारा लाया. हम ऐसे सोच रहा था मैं कि आप बहुत ही आशीषित है. यू आर वेरी ब्लेस्ड. यू नो व्हाई? बिकॉज यू कैन सी अस एंड वी कैन नॉट सी यू. आप आशीषित इसके लिए हैं क्योंकि आप हमें देख सकते हैं और हम आपको नहीं देख सकते हैं. आप हमसे ज़्यादा आशीषित है क्योंकि आप देख के परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं. तो इसको बरकरार रखने के लिए, टू कंटिन्यू लाइक दिस, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू फॉलो आवर पेज इन फेसबुक एंड ऑल्सो ऑन यूट्यूब चैनल. आपको मैं विनंती करना चाहता हूं कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे. तो उसका नाम है फुल गॉस्पेल इंटरनेशनल असेंबली, जो आप लिंक पे दे सकते हैं. नीचे जो हमने दिया है आपके लिए स्क्रॉल हो रहा है. और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप थ्रू आउट द वीक, हर हफ्ते भर में आप एक अपने युवक के द्वारा या फिर आपके जो लीडर्स हैं, चर्च लीडर्स, उनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, या जो भी आपको पर्सनल कॉल करना है. अगर आपको कुछ भी ज़रूरतें हैं जो आपको कलीसिया से चाहिए है तो आप, जैसे पासवान ने कहा है, नंबर दिया है, आप उसको कॉल कर सकते हैं. इफ़ यू फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम थ्रू आउट द वीक, कॉल अस. वी आर ऑलवेज 24/7. वी आर active on the calls and WhatsApp. Please do message us. We are waiting for your reply. हम रुके हैं आपके रिप्लाई के लिए. और मैं चाहता हूं कि आप और भी और लोगों को इनवाइट करें. Share to your friends and subscribe our channel. This is what we want to say. And thank you so much. God bless you. Have a great Sunday and also have a great week ahead.
वी विल बैक अगेन, हम लोग वापस मिलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट 7 PM यहाँ पे जो हम एक साथ वर्शिप करेंगे. विल वर्शिप टुगेदर फॉर नेक्स्ट संडे एट 7 PM. वी थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.